कियारा आडवाणी ने खोले अपने बेडरूम के राज, सिद्धार्थ संग तोड़ दिया पलंग। ब्रह्मास्त्र के लिए कलाकारों ने वसूली इतनी मोटी रकम की मिलकर एक देश खरीद लेंगे। कैसे केजीएफ के हीरो यश ने किया बड़ा घोटाला, एक चिट फंड के साथ उनका नाम जुड़ चुका है और ब्रह्मास्त्र की कहानी आपको हैरानी में डाल देगी। करण जौहर के पॉपुलर शो कॉफी विद करण में कियारा आडवाणी ने अपने बेडरूम के राज सबके सामने खोल दी। दरअसल कियारा आडवाणी पिछले 3 साल से सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट कर रही है। उन दोनों की मुलाकात सबसे पहले नेटफ्लिक्स के एक वेब सीरीज के प्रीमियर के दौरान हुई। इसके बाद शेरशाह मूवी की शूटिंग के दौरान दोनों की नजदीकियां और बढ़ती गई। अब ये दोनों बॉलीवुड के सबसे बेस्ट कपल बन चुके हैं। एक बार एक शो के दौरान कपिल शर्मा ने कियारा आडवाणी से फ्लर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें रोक दिया और बवाल खड़ा कर दिया। और जब करण के शो में शाहिद कपूर और कियारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने उनकी पर्सनल और बेडरूम लाइफ के बारे में सवाल पूछ लिया। उन्होंने कियारा से पूछा कि आपने बेडरूम में कौन सा रोल प्ले किया है, जिस पर कियारा ने शर्माते हुए कहा कि मेरी मम्मी इस शो को देखने वाली है। लेकिन करण ने कहा कि क्या आपकी मम्मी को लगता है कि आप वर्जिन हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए कियारा ने कहा मुझे ऐसा लगता है। सिद्धार्थ और कियारा को कई बार एक साथ स्पॉट किया गया है। कियारा और सिद्धार्थ नए साल को मनाने के लिए मालदीव भी गए थे। इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा को कियारा की बर्थडे पार्टी में भी देखा गया। लेकिन इतनी नजदीकियों के बावजूद भी इन दोनों कपल के अलग होने की अफवाह मीडिया में फैली, जिसके बाद ये दोनों कपल परेशान हो गए। लेकिन अब इससे भी बड़ी परेशानी में है केजीएफ चैप्टर के सुपर डुपर हिट हीरो यश। उनके ऊपर प्रोड्यूसर थिमियाप्पा राजू ने 10 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोप लगाया है। कहानी साल 2008 की है, जब यश रॉकी फिल्मों की फिल्म कर रहे थे। उस समय रॉकी फिल्म के को प्रोड्यूसर थिमियाप्पा राजू ने अपनी अगली फिल्म के लिए यश से बात की थी, जिसके लिए यश ने उनसे एडवांस में 10 लाख रुपए लिए। लेकिन बाद में यश पर काम की डेट नहीं देने का आरोप लगाते हुए थिमियाप्पा राजू ने यश के खिलाफ कर्नाटका प्रोड्यूसर एसोसिएशन में शिकायत दर्ज कर दी। इस पर यश ने साफ साफ कहा कि प्रोड्यूसर ने उनकी डेट और टाइम दोनों वेस्ट की है, तो उसका पैसा क्यों वापस करे। हालांकि इससे पहले भी यश के ऊपर चिटफंड के बिजनेस में घपले को लेकर आरोप लगे थे। पैसों से जुड़ा ये घपला कितना सही है और कितना गलत ये फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन फिल्म ब्रह्मास्त्र को लेकर फिल्म निर्माताओं का कहना है कि इस फिल्म का बजट 500 करोड़ के आसपास है, जिसमें वीएफएक्स पर करोड़ों रुपयों खर्च किए गए हैं। इस फिल्म में सबसे ज्यादा खर्च टेक्नोलॉजी पर हुआ है। टेक्नोलॉजी और देरी से रिलीज होने की वजह से फिल्म का बजट बढ़ा दिया गया है। फिल्म 2020 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसकी रिलीज डेट टलती जा रही थी और फिल्म का बजट बढ़ता चला गया। रणबीर कपूर ने फिल्म में काम करने के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए की फीस ली है। वहीं आलिया ने 10 से 11 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म के लिए 10 करोड़ की फीस ली, तो वहीं नागार्जुन ने 11 करोड़ की रकम मांगी। मौनी रॉय ब्रह्मास्त्र में विलेन के रूप में नजर आएंगी, जिनके किरदार का नाम जुनून होगा। उन्होंने अपने इस रोल के लिए 3 करोड़ रुपए की फीस ली। इस फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिल्म की कहानी क्या होगी? दरअसल ब्रह्मास्त्र फिल्म की कहानी रामायण और महाभारत में भी मिलती है। शाहरुख खान इसमें एक साइंटिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें वो ब्रह्मास्त्र को खोजने की कोशिश में है और इस कोशिश को करने के लिए जलवायु, अग्नि के साथ साथ बहुत सारे तत्व की जरूरत पड़ेगी। फिल्म में मौनी रॉय किसी भी कीमत पर सारे तत्वों को अपने कब्जे में लेकर ब्रह्मास्त्र को जगाना चाहती है। फिल्म का एक एंगल ऐसा भी है कि शायद एसआरके खुद फिल्म में महादेव का रोल प्ले करे, क्योंकि ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए इतिहास में वॉरियर्स ने घोर तपस्या की थी, जिसमें उन्होंने शिव जी से वरदान में इस अस्त्र को मांगा। तो शायद रणबीर भी ब्रह्मास्त्र को ढूंढते हुए कैलाश जा पहुंचे, जहां शाहरुख खान के एंट्री को दिखाया जा सकता है। एक दूसरी कहानी है अश्वत्थामा के साथ, जो महाभारत के टाइम से एक श्राप को झेल रहे हैं और आज भी इस धरती पर और जल्द से जल्द इस जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं। उसका श्राप तब तक चलेगा जब तक ये दुनिया सही सलामत है, लेकिन जैसे ही दुनिया खत्म होगी उसे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी और सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही दुनिया को खत्म कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एसआर के एक बनावटी वैज्ञानिक का रोल प्ले कर रहे हो, जबकि असल में अश्वत्थामा है जो ब्रह्मास्त्र को ढूंढकर इस दुनिया को खत्म करना चाहता है, जिससे वो श्राप से मुक्ति पा सके। इसके 3 पार्ट आ सकते हैं। पार्ट 2 में दीपिका पादुकोण जल अस्त्र वाली लड़की का रोल प्ले कर सकती है, लेकिन फिल्म के लिए सबसे बड़ी परेशानी है बाइकॉट ट्रेंड की। बॉलीवुड में इन दिनों बाइकॉट का ट्रेंड चल रहा है, जिसकी वजह से कई बड़े बड़े हीरो की फिल्म भी भयंकर तरीके से फ्लॉप होती जा रही है। बाइकॉट की शुरुआत सुशांत सिंह के मौत से हुई। लोगों को बॉलीवुड से उम्मीद थी कि वो लोग इस पर प्रतिक्रिया करेंगे, लेकिन एक भी हीरो ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिसके बाद बॉलीवुड को बाइकॉट करने का ट्रेंड चलने लगा। ये बात लाल सिंह चड्ढा के ना चलने के बाद पूरी तरह से साबित हो गई है। अब चाहे सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अजय देवगन या फिर कोई बड़ा हीरो हो, अब अगर फिल्म की कहानी अच्छी नहीं है तो उसे लोग थिएटर में देखने नहीं जाना वाले हैं। बॉलीवुड में बेहतरीन कॉमेडियन और मजे हुए हीरो की कमी दिखाई देने लगी है। साउथ की फिल्मों में ब्रह्मानंद जैसे कॉमेडियन और रॉकी भाई जैसे बंदे अपने दम पर फिल्म को हिट करा देते हैं। बॉलीवुड के हीरो को भगवान माना जाने वाला टाइम अब गया। बॉलीवुड में होने वाले प्रमोशन के पीछे का काला राज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भी किसी बॉलीवुड फिल्म का प्रमोशन किया
किया जाता है तो वो ज्यादातर अंग्रेजी भाषा में किया जाता है। मजे की बात यह है कि उसे देखने वाले लोग हिंदी से जुड़े होते हैं, लेकिन जब किसी साउथ फिल्म का प्रमोशन होता है तो वो उसी भाषा में होता है जिसकी भाषा में वो फिल्म बनाई जाती है। और ऐसा ही विदेशों में किया जाता है। बॉलीवुड के लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है और अंग्रेजी बोलना उन्हें कूल लगता है। इन लोगों को लगता है कि ऐसा करने से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी, लेकिन इसी वजह से बॉलीवुड फिल्मों को देखने वाले लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, जिससे उनकी फिल्में फ्लॉप होती जाती है। फिल्म बेशक फ्लॉप हो रही हो, लेकिन कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की रिलेशनशिप लड़ाई आज भी सुपर हिट है। कंगना रनौत और ऋतिक रोशन की लड़ाई किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इस लड़ाई में सलमान खान और कैटरीना कैफ का भी नाम जुड़ा हुआ है। असल में कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन पर आरोप लगाए थे कि उसका चक्कर कैटरीना कैफ के साथ चल रहा है, और ये सब हुआ था फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग के दौरान। ऋतिक और कैटरीना के अफेयर की उड़ती हुई खबरें चारों ओर फैली हुई थी। इसके साथ साथ सलमान खान ने भी कॉफी विद करण में कैटरीना और ऋतिक रोशन पर इनडायरेक्ट तरीके से ऋतिक रोशन को सलाह देते हुए कहा था कि आप इससे दूर रहें। लेकिन वहीं दूसरी ओर चाइना पाकिस्तान से दूर होने का नहीं, बल्कि उस पर कब्जा करने का प्लान बना रहा है। चाइना ने हाल फिलहाल में पाकिस्तान के सामने छोटे छोटे मिलिट्री आउटपोस्ट बनाने की मांग की है। चाइना पाकिस्तान की जमीन पर ही इसे बनाएगा, जिससे पाकिस्तान की जमीन पर काम करने वाले अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। इस पोस्ट पर पूरी तरीके से चाइना की आर्मी के जवान तैनात होंगे, जो 24 घंटे अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेंगे। लेकिन असल में ये चाइना का पाकिस्तान पर कब्जा करने का प्लान है, ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजों ने भारत पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमा लिया था। चाइना के इस चाल को दुनिया के सभी देश देख रहे हैं और पाकिस्तान भी चाइना की चाल में फंस चुका है। इस जाल से पाकिस्तान निकलेगा या नहीं ये कोई नहीं जानता, लेकिन दुनिया में भगवान कृष्ण को जानने वाले बहुत से लोग हैं। भारत में श्री कृष्ण को मानने वाले लाखों लोग हैं जो उनकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन एक मुस्लिम देश ऐसा भी है जो भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को मानता है। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं। उनमें से एक है वहाँ के प्रेसिडेंट जोको विडोडो। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनका सुपर हीरो कौन है, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के पास सुदर्शन चक्र है जो उन्हें बहुत पावरफुल बनाता है और वो समझदार भी है, इसीलिए वो मेरे सबसे फेवरेट सुपर हीरो है।